हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स में 2019 का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है उसके सीक्वेंस सीरीज इस टॉपिक से कुछ सम्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू APs is n+1 is to n-1, then find the ratio of their mth term। तो इस क्वेश्चन में दो एपीज के सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो गिवन है। रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू n+1 अपॉन n-1 और आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स। रेशियो ऑफ their mth terms। तो इसके लिए जो एक शॉर्टकट है वो इस वजह से देखो, अगर सम का रेशियो गिवन है और कोई भी पर्टिकुलर mth टर्म का रेशियो फाइंड करना है तो ये जो ऊपर का जो सम का रेशियो होता है ना, उसके अंदर जो n है उस n के प्लेस पे आपको पुटअप करना है 2m-1। ये इसका शॉर्टकट है। क्या बता रहे, देखो सम का रेशियो अगर आपके पास गिवन होगा और आपको कोई भी पर्टिकुलर टर्म का जैसे mth टर्म का रेशियो फाइंड करना होगा तो सम के रेशियो में जहां पे n होता है वहां पे आपको रिप्लेस करना है 2m-1। तो ये शॉर्टकट जस्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड आंसर फाइंड करेंगे। तो रिप्लेसिंग n by 2m-1। सो ये दोनों प्लेसेस के जो n के टर्म्स है उसको आपको इससे रिप्लेस करना, ये वाले टर्म से रिप्लेस करना। ये एज ए शॉर्टकट है 2m-1 + 1 डिवाइडेड बाय 2m-1 -1। सो आंसर इज 2m-1 + 1 एंड 2m-1 -1। तो यहाँ पे +1 -1 कट होता है, 2m डिवाइडेड बाय 2m-2 आ जाता है। सो 2m डिवाइडेड बाय 2 कॉमन इन ब्रैकेट m-1। सो 2 and 2 भी कट हो जाता है। तो बोथ द टर्म्स कट करके जो फाइनली आंसर फाइंड हो रहा है वो है m=m-1। तो इसमें से फाइनली आंसर जो है वो है फोर्थ ऑप्शन। इसके लिए जो शॉर्टकट है उसका सेंटेंस फॉर्म में यहाँ पे साइड में लिख के दे देती सो दैट आपको शॉर्टकट लर्न रखना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो आंसर फाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे वो शॉर्टकट लिख के दे रहा है, इफ सम ऑफ, इफ रेशियो ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ first n terms of two APs is an plus b is to cn plus d। तो ये जो यहाँ पे मैंने रेशियो लिखा है इसमें a b c d कोई भी नंबर्स हो सकता है और इसके अंदर n तो रहेगा क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स के सम का रेशियो है ये। If ratio of sum of first n terms of two APs is an plus b is to cn plus d, then ratio of their kth terms, कोई भी एक पर्टिकुलर k टर्म है, k नंबर का टर्म है, तो k नंबर के टर्म का जो रेशियो है वो भी यही सेम लेना है, an plus b is to cn plus d, where this n is equal to 2 times k minus 1।
तो जो सम का रेशो है वही पर्टिकुलर केथ टर्म का रेशो फाइंड करने के लिए यूज करना है, बट इसके अंदर का जो n होता है ना उसके लिए आपको रिप्लेस करना है 2k-1। तो सेम मैंने वही किया ना, देखो Sn का जो रेशो गिवन है, दो एपीज के सम का जो रेशो गिवन है उसके अंदर का n मैंने किससे रिप्लेस किया, 2k-1, वेर दिस k इज नथिंग बट m। तो 2m-1 से रिप्लेस करके आंसर निकाल। तो सम के रेशो के ऊपर से कोई भी kth नंबर के टर्म का रेशो फाइंड करने के लिए आपको ये शॉर्टकट अप्लाई करना है। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये काफी टिपिकल क्वेश्चन है इन अ जीपी। इफ फोर्थ टर्म इज 3 देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7 टर्म्स। अभी 7 टर्म्स मतलब ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये टोटल 7 टर्म्स है। इसमें ये T1 है फर्स्ट टर्म, ये T2 है सेकंड टर्म, दिस वन इज T3 थर्ड टर्म, T4 T5 T6 एंड T7। अब इसमें से फोर्थ नंबर का जो टर्म है T4 वो 3 दे दिया, तो ये 3 जो है ये मिडल टर्म हो गया ना इसके लिए, मिडल टर्म। तो इसके लिए भी आपको शॉर्टकट ही यूज करना। अगर जीपी में मिडल टर्म आपके पास है तो सारे टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ 7 टर्म्स, उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, मिडल टर्म रेस्ट टू दैट n। तो शॉर्टकट है देखो, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स इन जीपी इज इक्वल टू मिडल टर्म रेस्ट टू n। तो मिडल टर्म है आपका 3 एंड टोटल टर्म से 7, सो आंसर इज 3⁻7, बी ऑप्शन। जीपी के अंदर टोटल जितने भी टर्म्स है वो ऐसे आपको मिडल टर्म का पावर लेना, तो आपका आंसर फाइंड हो जाता है 3⁻7। काफी सिंपल सम था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे कैलकुलेटर शॉर्टकट से बहुत ही इजी है, बट मैं मेथड से दिखा देती हूँ। यहाँ पे 2 + 6 + 10 so on up to x is equal to 882। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले तो एपी के लिए ही चेक करेंगे, 6 - 2 is 4 एंड 10 - 6 is again 4। तो ये एपी है बिकॉज डिफरेंस सेम है, और इसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, और लास्ट टर्म तो पता नहीं है। तो ये सारे जो टर्म्स है इसका ये एडिशन दे दिया है, तो ये जो 882 है ये आपको Sn में कंसिडर करना है। तो यहाँ पे पहले Sn के फॉर्मूला से n की वैल्यू फाइंड होगी। AP के अंदर Sn का फॉर्मूला है देखो, n/2 2a + n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, सो Sn इज 882 n/2। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। 2 × 2 + n-1 टाइम कॉमन डिफरेंस, तो ये 2 इधर लेके जा रहा है, 882 × 2 n इंटू ब्रैकेट 4 + 4n-4, तो ये +4 -4 कट हो जाता है और ये आंसर आ जाता है 1764 इक्वल टू 4 टाइम्स n²। ये ब्रैकेट ओपन करके आंसर आ जाता है 4 टाइम्स n²। सो इन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर देते आगे का पार्ट, ओके वेट। n² इक्वल टू 1764 अपॉन 4, so it is 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, so n की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 441 आ जाता है। तो 441 किसका स्क्वायर है ये आपको देखना है। 441 21 का स्क्वायर है क्या, चेक करो, देखो स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। तो ये आंसर जो है आपका राइट आ जाता है 21², या स्क्वायर रूट का बटन ही कैलसी पे, n का वैल्यू आपका 21 है।
मतलब ये जो एपी है इसमें 21 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसमें से आपको x फाइंड करना है। x मतलब लास्ट टर्म है, तो ये T21 ही होगा ना। T21 फाइंड करना है, x मतलब ही T21। सो T21 को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला फॉर Tn इज a plus n minus 1 टाइम कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म इज 2, n is 21 minus 1, common difference is 4. So answer is 2 plus 20 into 4 and 2 plus 80. So final answer is 82. So answer is C option. तो समझ गए सब जन। 21 नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी के अंदर और लास्ट टर्म x है एंड लास्ट टर्म x ही फाइंड करना है। सो x इज नथिंग बट 21st टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। So next example, y is equal to 1 plus x square so on up to infinity। infinity का टर्म है तो समझ में आना चाहिए कि ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी का क्वेश्चन हो सकता है, जिसके लिए ये जीपी है क्या ये कंफर्म करो। रेशो सेम होना चाहिए, x अपॉन 1 रेशो इज x स्क्वायर अपॉन x अगेन रेशो इज x। तो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड इसका फर्स्ट टर्म a1 है, कॉमन रेशियो r t2 बाई t1 इज इक्वल टू x। तो फॉर्मूला ऑफ s इंफिनिटी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। s इंफिनिटी फॉर्मूला इज a अपॉन 1 माइनस r, ये आपका फॉर्मूला होता है s इंफिनिटी का। सो y लेफ्ट हैंड साइड का एज इट इज रखेंगे एंड फॉर राइट हैंड साइड आपको ये फॉर्मूला को पुटअप करना है। तो यहाँ पे अपन एक बॉक्स बना देते हैं, ये मिडल के स्टेप से यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये s इंफिनिटी a के जगह पे मैं 1 डाल रही, राइट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड उसके लिए ये पुटअप करना है 1 माइनस एक्स। बट अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, x पूछा है, y नहीं पूछा। यहाँ पे मेरा आंसर y इक्वल टू के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको x इक्वल टू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 1 माइनस एक्स इधर लेके जा रहे हैं y के साथ, ठीक है। फिर y से ब्रैकेट ओपन करो या फिर x फाइंड करना है ना, तो 1 माइनस एक्स ऐसे ही रहने दो और y को इधर डिवाइड में ले लो, इनके प्लेसेस इंटरचेंज किए, ठीक है। देन 1 माइनस 1 बाय वाई इक्वल टू एक्स। क्या किया मैंने यहाँ पे, देखो ये माइनस एक्स इधर प्लस एक्स कर दिया एंड 1 अपॉन वाई इधर माइनस कर दिया, ये इनके प्लेसेस इंटरचेंज किया। सो वाई को इधर मल्टीप्लाई में लेना है। सो आंसर फॉर एक्स इज वाई माइनस 1 अपॉन वाई, दैट इज ओनली ए ऑप्शन, ठीक है। आ गया समझ में ये। तो ये जो सम्स है सीक्वेंस सीरीज के इस क्वेश्चन पेपर में इतने ही थे, टोटल 4 एग्जांपल्स। ओके देन बाय, थैंक यू।